नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में ये सारे कंपनीज के नेक्स्ट अप ट्रेंड के बारे में, नेक्स्ट लेवल के बारे में। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा पावर के बारे में। अगर टाटा पावर को मैं चार्ट को देखूँ तो फाइनली जिस लेवल का मुझे इंतजार था वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो फाइनली मुझे एंट्री पॉइंट्स मिल चुके हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से भी इंतजार कर रहा था। एक कप बन चुके थे, उसके बाद 2 बार हैंडल बने और मुझे ब्रेकआउट का इंतजार था। तो फाइनली वो ब्रेकआउट लेवल मिल चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं जो टारगेट लेके चलूँगा वो करीबन 550 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने 550 रुपीज़ तक क्यों इसको टारगेट सेट किया वो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए जो कप बना था, यहाँ पे जो कप बने उस कप का टोटल जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने मार्किंग किया। उसी लेंथ को मैंने जब मार्किंग करके ऊपर सेट किया तो वो रेंज निकल के आया 550 के आसपास। अभी देखिए ये ट्रेड थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड भी हो सकता है क्योंकि देखिए जब भी कोई कंपनी एक जगह पे थोड़ा सा होल्ड करे, इस तरीके से होल्ड करे और उस उस पैटर्न्स में देखा जाए तो अगर शोल्डर बड़ा 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 सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, मतलब हेड के बाद जो सॉरी यहाँ पे कप के बाद जो हैंडल पैटर्न बना है, तो इतने बड़े से बड़े हैंडल पैटर्न बने हैं जिसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर जाकर रिटेस्ट भी कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो वो 200 डेज मूविंग एवरेज के एक सपोर्ट के हिसाब से लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा वो तो अलग बात है। तो मुझे जो ब्रेकआउट पैटर्न्स चाहिए था वो फाइनली यहाँ पे मिल चुके हैं। हाँ, कुछ दोस्त तो ये भी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आपने जो कप विथ हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे मार्किंग किया है तो इसमें हैंडल तो इतने बड़े हैं, क्या सचमुच इस तरीके से पैटर्न्स काम काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको ही देखना है कि कप का जो लो है उसके अकॉर्डिंग हैंडल का जो लो बन रहा है वो लो कप का लो को टच नहीं करना चाहिए। मतलब हैंडल कप के ऊपर होना चाहिए। मतलब उसका लो हैंड कप का जो लो है उसके ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरीके से ऊपर बन रहा है तो ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो ब्रेकआउट तो पहले हो गया था, कंफर्मेशन यहाँ पे मिले। अगर पहले ब्रेकआउट को मैं छोड़ ही देता हूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल चुके हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी का 550 तक लेकर चलूंगा। तो ओवरऑल 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये है कि कुछ दिन पहले कंपनी के 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट के ऊपर आग लग गए थे और वो भी मुंबई में आग लग गया था और उसके चलते कंपनी को वो थोड़ा सा झटका तो लगा क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर आग लगने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाना। तो क्या उस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर कुछ खराब सेंटीमेंट क्रिएट होगा? मुझे तो नहीं लगा क्योंकि जिस तरीके से चार्ट क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बहुत शानदार ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलने का चांसेस है। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में आगे जानने का जो पोटेंशियल है वो कितना हाई है वो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुझे सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट में भी बहुत दम दिखा क्योंकि 1140 से 1190 तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मेंटेन होता देखने को मिले। और मैं ज़रूर यहाँ पे करूँगा, सॉरी ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने इसका ग्रोथ कर दिया। म्यूचुअल फंड के पास पिछले सालों में मार्च का जो डेटा था उसके टाइम में 3% का होल्डिंग था। जून का जो डेटा था वो 3% का होल्डिंग था, वही होल्डिंग आज बढ़ के 7 साढ़े 7% हो चुके हैं। मतलब दुगना से भी ज़्यादा। जब कोई इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो एक पोटेंशियल तो उस कंपनी के ऊपर बन ही जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखूं तो अच्छा खासा तगड़ा बाइंग हो रहा था। सिर्फ अगस्त मंथ में कुछ क्वांटिटी सेलिंग किया गया, बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली व्यू कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजीज को एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। आप इसको वॉच करिए, स्टडी करिए। अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। तो फाइनली मुझे एमसुमी के ऊपर ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल चुके हैं, जो लेवल का मुझे बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना सेम टू सेम टाटा पावर जैसे पैटर्न बना। यहाँ पे क्या बना, एक लंबा सा यहाँ पे कप बने, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बने। तो कप बनने के बाद यहाँ पे जो हैंडल बटन बने 2 बार,
तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ब्रेकआउट होगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके थे, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया था। उसके बाद जब रीटेस्ट किया तो इस जगह पे मेरा एंट्री बना। तो एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही जगह पे होल्ड किया, और अगर मैं ट्रेंडिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड को ड्रा करूँ तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला था। कुछ इस तरीके से देखिए एक ही रेंज के ऊपर बार-बार वो इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था और नीचे आ रहे थे, और फाइनली वो लेवल को ब्रेकआउट किया और ऊपर क्लोजिंग जाकर क्लोजिंग हो गया। तो वॉल्यूम भी देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को देखूँ तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम हाई हो रहा है, और वॉल्यूम जो है वो मतलब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से कंपनी बिग बाउंस करेगा। तो अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे तो वो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं, जिसका टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन करीबन 96.50 के आसपास। तो ओवरऑल एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट को तक देखूँ तो ओवरऑल मुझे जो टारगेट मिलने का चांसेस है बेसिकली 35% के आसपास। हाँ, इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों का आपको याद रखना है कि कंपनी इसके ऊपर थोड़ा-सा मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स में थोड़ा-सा डाउट है। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली पहली पॉइंट्स है कंपनी का वैल्यूएशन। थोड़ा-सा मुझे वैल्यूएशन हाई लगा, और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है, वहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा-सा छोटा-मोटा सेल्स इस बार डाउन हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला, और यही एक वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला। शायद इस वीकनेस के पॉइंट के बेसिस में ही इतने दिनों से कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। जब इसका रिजल्ट आया था तब रिजल्ट का दिन कौन सा था? रिजल्ट का दिन था अगस्त मंथ में, 5th ऑफ अगस्त। तो उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद एक ही जगह पे होल्ड करने का मतलब है कि कंपनी के रिजल्ट खराब आने के कारण ही कंपनी होल्ड कर रहे थे। अभी मुझे जो डेटा देखने को मिला है, मुझे लगता है अभी यहाँ से ट्रेंडिंग होने का चांसेस है। तो देखिए पेशेंट के साथ मैं बना रहूँगा, क्योंकि 30% के ऊपर 30 फर्स्ट चलो एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट 35% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अगर ये रिटर्न मुझे 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा। तो फाइनली टेक महिंद्रा के ऊपर भी सेम टू सेम पैटर्न्स देखने को मिला, जहाँ पे मेरा इतने दिनों से इंतजार का घड़ी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे काप क्रिएट किया और उसके बाद हैंडल पैटर्न बनाया, और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। और मैं इंतजार कर रहा था कि जब भी इस तरीके से लेवल ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं रीटेस्ट करने के लिए इंतजार करता हूँ। तो फाइनली रीटेस्ट किया तो इस जगह पे एंट्री बने, और अभी देखिए यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रांगली लेवल का अगर ब्रेकआउट करने के बाद अगर होल्ड करे तो सोचना कंपनी यहाँ पे जो बायर है वो पूरा का पूरा माल यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। जब उसका पूरा माल खरीदारी कंप्लीट हो जाएगा तब इस हाई लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर जा सकते हैं। तो अगर ऊपर जाएगा तो मैं कौन सा लेवल तक इसको कंटिन्यू करूंगा? देखिए जो टोटल कप का जो लेंथ है, ये जो कप का लेंथ है, इसी लेंथ के बेसिस में मैंने टारगेट को सेट किया। जो 39% के आसपास टारगेट निकल कर है और रेंज निकल कर है करीबन 2200 के आसपास। तो इस स्ट्रेटजीज़ को मैं यूज़ करके बहुत बार काम कर चुका हूँ। हाँ, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर आप बार-बार एक ही स्ट्रेटजीज़ के ऊपर क्यों काम करते हैं? क्या दूसरे स्ट्रेटजीज़ आपके पास नहीं है? देखिए, जिस स्ट्रेटजीज़ मुझे हमेशा प्रॉफ़िट देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर मुझे प्रॉफ़िट्स मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% स्ट्रेटजीज़ में प्रॉफ़िट मिलता है। मुझे तो आज तक अगर आपने मेरे साथ एक साथ मेरे चैनल के ऊपर बने हुए हैं, तो आपको पता है कि मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ, और मैंने अब विश्वास भी नहीं करेंगे कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में मुझे आज तक किसी भी कंपनी के ऊपर मैंने लॉसेस नहीं लिया। हाँ, कुछ कंपनी लॉसेस दिया था, 30% तक लॉसेस भी दिया था, तब भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया, उल्टा मैंने एवरेज किया, क्योंकि मुझे उस कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लगा। तो जब 30% करेक्शन हो गया था, तब मैंने एवरेज किया, और बाद में वो 30% का प्रॉफ़िट भी मिला, और जहाँ पे मेरा एंट्री था, उसका भी प्रॉफ़िट मिला। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसीलिए आपको मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आप कोई इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं, तो एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए, पीछे जाकर देखिए क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में कितना दम है। बाकी आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दम इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि आईटी सेक्टर लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंडिंग होने वाला है, क्योंकि रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट तो कभी कम हुआ नहीं, कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है? एक बार कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 104 करोड़ का। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एक बोनस का अपडेट है।
27 मतलब आज के दिन कंपनी हर 10 के बदले 1 शेयर कंपनी देने जा रहा है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।